1950 और 60 के दशक की बात है। राजस्थान के चुरू से निकला एक कवि अपने साथ हिंदी को लेकर बम्बई के फिल्मी आकाश पर छा गया। यह उस ज़माने की बात है जब फिल्मी दुनिया में केवल उर्दू चला करती थी। उर्दू के लफ्ज़, उर्दू की तखल्लुस और उर्दू ही उर्दू चारों तरफ छाई हुई थी। हिंदी को कोई पूछता नहीं था, लेकिन राजस्थान के इस कवि ने हिंदी को कुछ इस तरह स्थापित किया कि वे गगन में जिस तरह से चंद्रमा है उसी तरह स्थापित हो गए। मैं बात कर रहा हूँ भरत व्यास की। भरत व्यास 1918 में जन्मे और 1982 में उनका निधन हुआ। इस बीच उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में गीत लिखे और वे गीत आज भी मकबूल हैं। उन्होंने दो आँखें, 12 हाथ, नवरंग, गूंज उठी शहनाई और सती सावित्री जैसी फिल्मों के गीत रचे और इनके अनूठे शब्द आज भी गायकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आम जनता को तो करते ही हैं। उनका एक गीत सती सावित्री का जब भी बजता है लोग रोमांचित हो उठते हैं। इस गीत के बोल हैं, तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। धरा यानी पृथ्वी। अब इसका अर्थ ही शायद उर्दू वालों को पता नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कितना खूबसूरती से लिखा था कि तुम प्रणय के देवता हो, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ। तुम हो पूजा में पुजारी, तुम सुधा में प्यास हूँ। तुम महासागर की सीमा, मैं किनारे की लहर तुम महासंगीत के स्वर, में अधूरी सांस भर। तुम हो काया, मैं हूँ छाया, तुम क्षमा मैं भूल हूँ। कितनी बड़ी और कितनी ऊंची बात लिखी है। वे लिखते हैं कि तुम उषा की लालिमा हो, भोर का सिंदूर हो, मेरे प्राणों की हो गुंजन, मेरे मन की मयूर हो। तुम हो पूजा में पुजारी, तुम सुधा में प्यास हो। भरत व्यास को जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना न तो उनके अपने ही प्रदेश में मिला, न ही फिल्मी दुनिया में लोगों ने दिया। लेकिन तब के कवियों में केवल प्रदीप के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो शुद्ध हिंदी में गीत की रचना करता हो। माँ भारती की सेवा करने वाले इस सपूत को प्रणाम ही कर सकते हैं और इनके गीतों को सुनकर रोमांचित हो सकते हैं, भाव विभोर हो सकते हैं।